हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जैसा कि क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे थे। इसकी पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सवाल देख चुके हैं, सेकंड, थर्ड देख चुके हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। तो जैसा कि हमने देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। हमारे पास 3 टर्म होने चाहिए, लेकिन हमें इस सवाल में केवल 2 ही टर्म दिखाई दे रहे हैं। जैसे 4u स्क्वायर प्लस का 8u, कांस्टेंट टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा। तो आपके सवाल में जो भी टर्म आपको दिखाई ना दे उसको आप जीरो कंसीडर मान के चलेंगे। जैसे अगर हमें इस सवाल में कांस्टेंट टर्म सी नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको मान के चल सकते हैं कि प्लस में क्या रहा होगा, जीरो। ठीक। अगर किसी सवाल में बी वाला टर्म नहीं होगा तो हम इसको 0x मान के चलेंगे। अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको बताएंगे, लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा था इसलिए हमें बताना जरूरी था। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है हमारे पास है, एक्स वाला टर्म है हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म। तो हमने कांस्टेंट टर्म को क्या मान के चले, जीरो। क्लियर। अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से लगा लेंगे। बस यही बताना जरूरी था इस सवाल में, कोई समस्या नहीं। अगर आपके पास कभी भी 2 के पेयर या 4 के पेयर हैं तो अगर आप कोई चीज कॉमन ले सकते हैं तो ले लिया करें। जैसे इस सवाल में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किसकी कराएंगे। हम इसी में से कुछ देखते हैं और कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमें 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है, u यहाँ भी और u यहाँ भी है, तो हमने 4 और u को ले लिया कॉमन। 4 चला गया, 2u का स्क्वायर है, u डिवाइड हमने u स्क्वायर में कराई तो क्या बचा होगा, u। प्लस है तो प्लस लगा लो। 4 की डिवाइडेड में कराई तो 2 आया होगा, एक u था वो बाहर ही चला गया। ठीक है, ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट आ गए। जैसी ब्रैकेट आए तो हमें आप इसको जीरो मान लेना है किसी को। हमारे पास एक फैक्टर आ गया 4u वाला, और दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास u प्लस 2 वाला। ठीक है, हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के 4u स्क्वायर प्लस 8u के फैक्टर निकाल के आ गया 4u, और एक फैक्टर निकाल के आ गया u प्लस का 2। ये u लिखा है u, इसको हम ऐसा 4 बना दे रहे हैं, ये 4, ये 4। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल तब जीरो हो जाओगे, इसके इक्वल में हम जीरो रखेंगे और इसके इक्वल में भी जीरो। तो देखते हैं, 4u स्क्वायर प्लस का 8u इज जीरो। ये कब जीरो होगा, वैन 4u इक्वल जीरो और u प्लस 2 इक्वल जीरो। 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में तो हो जाएगा 0/4 इक्वल u प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का। जीरो में आप दुनिया के किसी भी नंबर की डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं वो बना देता है उसको जीरो। तो 4 को भी क्या बना दिया होगा उसने, जीरो। तो u बराबर जीरो और u बराबर माइनस का 2। हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरो निकल के आए, जीरो और माइनस का 2। ये 2 ऐसे नंबर हैं दुनिया के इकलौते कि हम इस वाले पॉलिनोमियल में रखें वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इन दोनों नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं आपको, जीरो एंड माइनस का 2 आर द zeros of given पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया कि जीरो और माइनस का 2 इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो। अब चलते हैं अपने वेरिफिकेशन की ओर। वेरिफिकेशन सभी सवालों का बिल्कुल सेम है, जैसे पिछले 3 सवाल में किया वैसे इस सवाल का भी। कैसा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पहले वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में वो 2 टर्म आते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो माइनस बी अपॉन लिख दें, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर u है तो हम x के प्लेस पे u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ हर बार लिखते थे x, अब लिखेंगे हम u अपॉन, यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लिखेंगे u का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, सम ऑफ जीरो, जीरो हमारे पास निकाल के आए थे जीरो और प्लस माइनस का 2। इस तरफ आ जाओ, माइनस पहले से है। कोएफिशिएंट ऑफ u के साथ जो टर्म लिखा है, कांस्टेंट टर्म लिखा है वो u का कोएफिशिएंट है, और u स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है वो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो u का कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 8, प्लस का है तो प्लस का 8 लिया, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। u के साथ जो नंबर लिखा है वो कहलाएगा u स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है,
जीरो किसी भी नंबर में जोड़ें घटाएं फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 2। इस तरफ आ जाओ, 4 से 1 बार और 4 से 2 बार, तो यहाँ भी बच जाएगा माइनस का 2। जब हमने सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करा रहे थे तो हमें LHS इक्वल मिला RHS। अगर LHS और RHS इक्वल है तो फिर हमारे जीरोस भी सही है, हमारा वेरिफिकेशन भी सही है। एक बार और हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ए होता है C अपॉन ए, C कहलाता है कांस्टेंट टर्म, ए कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या यू स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे C अपॉन ए लिख दें, चाहे हम जैसा बता रहे हैं वैसा लिख लें किताब की फॉर्मेट में। किताब में लिखा होता है कांस्टेंट टर्म, चीजें दोनों ही सेम है, कहने का तरीका बस अलग है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस की करानी है हमें मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2। इस तरफ आ जाओ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है नहीं, जब हमने बोला था कि जो टर्म आपके पास नहीं है उसको आप क्या मान सकते हैं, 0। तो अब कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ गया, 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। यू स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा वो इसका कोएफिशिएंट है, तो यू स्क्वायर के साथ लिखा 4, तो हमने 4 लिख दिया। 0 की मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर में कराएं तो हो जाता है 0, और 0 में किसी भी नंबर की डिवाइड कराएं तब भी क्या हो जाता है, 0। LHS इक्वल है RHS। जब हमने सम ऑफ जीरोस कराया तब भी LHS इक्वल RHS, जब हमने प्रोडक्ट कराया तब भी LHS इक्वल RHS। ये हो गया हमारा वेरीफाई। इतना ही आपको करना है हर सवाल में। बस किसी को अगर यहाँ समस्या होती है तो आप माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं सी अपॉन ए। ए आपका हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें टी स्क्वायर माइनस का 15। आप चाहें तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट से बना लें या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। मैथ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें तभी आपको मैथ आएगी, अदरवाइज कम समझ में आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही ईजी बन जाएगी आपके लिए मैथ। तो हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल दिया गया हमें टी स्क्वायर माइनस का 15। ये है रहा हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15। पिछले सवाल में कांस्टेंट टर्म नहीं था, इस वाले सवाल में बी वाला टर्म नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो हमारा सवाल आसान हो जाए या फिर हमारे ABC के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, एक सवाल, एक काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमें पहले टर्म का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम इस तरीके से इस सवाल को लिखना चाहेंगे क्या हमारा दूसरा टर्म भी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ सकता है। अगर आ सकता है तो आप लिख लें, जैसे समझने का प्रयास करें। हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का 15 रूट का ए स्क्वायर। इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे देखना जरा, हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस का अंडर रूट 15 और इसको लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15। इसको हम कैसे लिख पाए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। हमने टी स्क्वायर को टी को मान लिया ए और बी को मान लिया अंडर रूट 15। ठीक है, ए के प्लेस पे टी रख दिया और बी के प्लेस पे अंडर रूट 15 रख दिया। हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गया, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। इस वाले पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। आप चाहे करा के देख लेना। ठीक है, ए वाला पॉलिनोमियल जीरो होगा कब, जब इसके इक्वल में जीरो रखेंगे और इसके इक्वल में जीरो। जैसे देखो टी स्क्वायर माइनस का 15 इज 0 अब वैन टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। ठीक है, रूट 15 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का रूट 15 और माइनस का है इस तरफ जाएगा तो प्लस का। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। ये दो ऐसे नंबर हैं दुनिया के कि हम इस वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे पूरा हो जाएगा जीरो, तो हमें लिखना पड़ता है माइनस का रूट 15 एंड प्लस का रूट 15 आर जीरोस ऑफ आप गिवन पॉलिनोमियल लिख दें या फिर ये सीधा पॉलिनोमियल लिख दें। टी स्क्वायर माइनस 15 के जीरोस है, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। जीरो से बस पूछता तो हम इतना लगा के छोड़ देते, लेकिन हमसे पूछा गया है वेरिफिकेशन, तो आप वेरिफिकेशन भी कराएंगे। जैसा हर सवाल में किया है वैसा हमें इसमें भी कराना।
इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं कराना, ना कुछ कम कराना है। वेरिफिकेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चाहे बी अपॉन ए लिख दें, चाहे एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दें अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपकी इच्छा आप वो लिख दें। तो हम लिख दे रहे हैं अपनी फुल फॉर्म में, हमने लिख दिया को एफिशिएंट ऑफ, अच्छा अगर वेरिएबल टी लिया है तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे टी, और अपॉन में को एफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं इस सवाल में कि हमने सम ऑफ जीरोस लिखा क्या है, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, यहाँ समस्या है। हमने बोला कोएफिशिएंट ऑफ टी, हम कहना चाह रहे हैं कि टी के साथ जो नंबर लिखा वो आपका टी का कोएफिशिएंट होगा, लेकिन आपको सिंगल टी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी टर्म आपको दिखाई ना दे उसको आप कंसीडर मान के चल रहा है कि जीरो रहा होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या रहा होगा, जीरो अपॉन टी स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर के साथ क्या लिखा, आप कहेंगे कुछ नहीं लिखा। तो हम पहले वीडियो में आपको फिर से ये बता चुके हैं कि जिस भी अल्फाबेट या वेरिएबल के आगे कुछ ना लिखा हो उसके आगे आपको वन मान के चलना है। तो टी स्क्वायर के आगे क्या लिखा होगा, वन, तो वन हो जाएगा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, प्लस माइनस होता है माइनस, रूट 15 से रूट 15 जाएगा तो क्या बचा होगा जीरो, और वन में जीरो की डिवाइड कराएंगे तब भी जीरो। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, सम ऑफ जीरोस तो दोनों तरफ इक्वल है। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने कराया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा सी अपॉन ए, सी होता है कांस्टेंट टर्म और ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन, यहाँ लिख देंगे हम को एफिशिएंट ऑफ एक्स होता तो एक्स स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पर टी है तो हम लिखेंगे टी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का रूट 15 की मल्टीप्लाई कराना प्लस के रूट 15 से, इस तरफ आ जाओ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म ये लिखा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में हमारे पास माइनस का 50 अपॉन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आप कहेंगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर से वही चीज़ याद करो कि जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे होता है वन, तो यहाँ आ जाएगा वन। रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, आपके पास कितने भी रूट लिखे हो अगर मल्टीप्लाई में है तो हम सभी नंबर को एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -15 और 15। 15 की रूट के अंदर जो नंबर दो बार होता है बाहर एक बार माना जाता है, तो रूट के अंदर अगर 15 दो बार है तो बाहर एक बार माना जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15 और इसके साथ माइनस है तो माइनस, इक्वल वन की डिवाइड माइनस के 15 में कराएंगे तो रहेगा माइनस का 15। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यहाँ भी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सम ऑफ जीरो कराए तब भी दोनों तरफ सेम था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कराए तब भी दोनों तरफ सेम। अगर इतनी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आपके जीरो जो निकल के आए हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपका ये पांचवें वाले सवाल का सोल्यूशन इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ लिख देना आप वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर दिया कि ये सवाल, इस सवाल के जीरो हैं वो सही है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे भी किसी टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सॉल्व करें इस सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास छठवां सवाल, 3x स्क्वायर या फिर 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसमें दिया गया हमारे पास, हमारा लास्ट सवाल है 6वें नंबर का। इसमें दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ये हमारा अगला सवाल है और लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज करने, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों टर्म दिए गए तो हमें फिर से वही प्रोसेस अपनानी है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की कराएंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 12x स्क्वायर। बीच वाले टर्म को पकड़ लो, अल्फाबेट क्या कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा 1। ऐसे दो नंबर बताइए कि जिनको माइनस कराएं तो माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 12। आप कहेंगे आपके पास दो नंबर है 4 है और 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 3 की मल्टीप्लाई कराएं तो 12 बचेगा, ठीक है। माइनस साइन, और हमें ये देखना है कि माइनस कराने पर आए, जब भी आपको जोड़ने या घटाने पर माइनस साइन आए, जोड़ने पर माइनस आए या घटाने पर आए तो आप बड़ा वाला ले लिया करेंगे माइनस का, छोटा वाला ले लिया करेंगे प्लस का। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़े का साइन लगा देंगे, बड़ा है 4 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। हमें ये पता चल गया कि हमें माइनस का 4 लेना है प्लस का 3। माइनस बाय एक्स के प्लेस पे हम ये नंबर लिख सकते हैं, कौन कौन से, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4।
ये हमने स्प्लिट करा लिया अपने मिडिल टर्म को। अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही आपके पास 4 टर्म आ जाते हैं तो आप दो दो के पेयर बना लें, उनमें से कोई ना कोई चीज ले लेंगे कॉमन, अगर मिलती है तो। यहाँ पर हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा था, हमने x कॉमन ले लिया। x की x में डिवाइड कराई, पहले तो 3 में कराई तो 3 रहने वाला है। x की x में कराई तो आ जाएगा x माइनस x की डिवाइड 4x में कराएंगे तो x खत्म हो जाएगा, क्या बचा होगा यहाँ पर 4। यहाँ आ जाओ, 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जहाँ कुछ भी कॉमन ना मिले या तो वहाँ +1 होता है या फिर -1। +1 लेना है कि -1 इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ क्या है। ये साइन को और इस साइन को देखना, अगर दोनों साइन सेम है तो फिर आपको +1 ही कॉमन लेना है। ले लिया हमने, +1 कॉमन लिया। 1 की डिवाइड 3x में कराएंगे तो रहेगा आपका 3x प्लस और माइनस 1 की डिवाइड 4 में कराएंगे तो 4। आपके पास दो ब्रैकेट में क्वांटिटी सेम दिखाई दे रही है तभी सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट में क्वांटिटी आपकी सेम आना चाहिए। 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 ले लिया हमने कॉमन। कॉमन लिया तो क्या बचा होगा, x बचा और x बचा और प्लस का 1 बचा। ये दो फैक्टर आ गए। ये दो वो फैक्टर है कि अगर हम इनके इक्वल में 0 रखेंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो हमें यहाँ लिख के बताना होता है, इसको क्या लिखना होता है वो हम लिख के बता रहे हैं। हमने लिख दिया 3x² माइनस का x माइनस का 4 इज 0। ये 0 होगा कब, वैन 3x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 इस तरफ आया तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। एक 0 मिल गया 4/3, दूसरा 0 अपने आप मिल जाएगा। x प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1। एक 0 मिला हमें 4/3 और दूसरा 0 मिला माइनस का 1। यहाँ हम लिखे दे रहे 4/3 एंड माइनस का 1 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4। इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कौन कौन से, 4/3 और माइनस का 1। ठीक है, ये हमने जीरोस निकाल लिया। अब चलते अपने वेरिफिकेशन की ओर। यहाँ लिखिए आप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सेम प्रोसेस अपनानी है आपको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम, यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है -b/a, या b वाले टर्म को लिख सकते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ x वाला वेरिएबल इसलिए हमने x यूज किया, अपॉन यहाँ लिख देंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जीरोस का कराना है हमें सम। जीरोस निकल के आए थे हमारे पास 4/3 प्लस माइनस का 1। इस तरफ आ जाओ। x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, जो x के साथ लिखा हुआ। आप कहेंगे x के साथ तो कुछ नहीं लिखा। हम आपको पहले बता चुके हैं वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ क्या माना जाता है, 1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x² का कोएफिशिएंट। x² के साथ जो लिखा होगा वो x² का कोएफिशिएंट है, तो क्या लिखा वहाँ पर 3। ठीक है, 4/3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/3। यहाँ से करा तो 3 बन जा 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचा होगा 1/3 इक्वल्स टू 1/। LHS इक्वल है RHS की। अब हमें कराना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको और देख लेते हैं एक नज़र में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है C/A। C कहलाता है हमारा कांस्टेंट टर्म, A कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप चाहें तो इसको फुल फॉर्म में लिख लें इसके, जैसे हमने लिख दिया कांस्टेंट टर्म अपॉन, यहाँ पर लिख दिया हमने कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। इस तरफ आ जाओ। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल बिना वेरिएबल वाला है हमारे पास माइनस का 4 अपॉन कांस्टेंट टर्म x² के साथ क्या लगा 3। 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में कराएं वही रहता है। 4 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 3। पहले से इस तरफ आ जाओ, इस तरफ पहले से है -4/3। LHS इक्वल है RHS, LHS इक्वल है RHS। इसका मतलब आपके जीरो सही है बिल्कुल और आपका सवाल ही बिल्कुल
सही है, तो आप यहाँ लिख दिया करें वेरीफाइड। और ये सवाल का समाप्त हुआ। इसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन नंबर पहले में 6 सवाल हैं, 6 के 6 हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। 6 के 6 सवालों की आपको खूब प्रैक्टिस करनी है जब तक आपसे बनने ना लगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, जो आपके क्लासमेट हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।